निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द होने के बाद में सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने रिजर्वेशन के सर्वे के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। खास बात तो यह है कि ये 5 सदस्य बनी इस कमेटी में सभी सदस्य ओबीसी से आते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के 24 घंटे के अंदर आयोग का गठन करना सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। ये आयोग निकाय चुनाव के लिए बनाया गया है, जो ओबीसी आरक्षण का सर्वे करेगा और रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। इस सर्वे के तहत में आयोग ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला भी अपनाएगा। इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो पाएगा। खास बात तो यह है कि आयोग के सभी सदस्य ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिन 5 लोगों को इस आयोग में शामिल किया गया है वो कौन है। तो आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह को बनाया गया। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या है, इसके अलावा 4 सदस्य इस टीम में जिन्हें शामिल किया गया है वो भी जान लीजिए। चौप सिंह वर्मा रिटायर्ड आईएएस हैं, महेंद्र कुमार भी रिटायर्ड आईएएस हैं, संतोष कुमार विश्वकर्मा और साथ ही ब्रजेश कुमार सोनी कानूनविद हैं, जिन्हें इन आयोग में शामिल किया गया है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उस आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तत्काल आयोग का गठन मात्र कुछ घंटों में कर दिया है और हर स्थिति में हम ओबीसी समाज के हक के साथ हैं और सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के भी शुचिता के साथ और माननीय न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रख करके हम शीघ्र चुनाव कराने का काम करेंगे। सर, आज माना जा रहा है कि सरकार एसएलपी भी दायर कर देगी, इसके मायने क्या है? अब देखिए, एसएलपी जा रही है, जैसे ही दाखिल होगी हम आपको पूरी बात बताएंगे। लगातार समाजवादी पार्टी के आंदोलन की बात भी कह रही है कि ओबीसी का हक बीजेपी सरकार मार रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी या विपक्षी दलों के पास कोई काम तो है नहीं। जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। उत्तर प्रदेश सहित भारत के सभी लोग मानते हैं कि हमको अभिभावक एक ऐसा मिला है जो वास्तव में उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे और हर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के साथ है, पिछड़े वर्गों के साथ है, SC ST समाज के साथ है। 8 कलेक्टर और 16 पुलिस के अधिकारी IGRS में बेहतर काम करते हुए नहीं पाए गए। देखिए, IGRS पर शिकायतों का निस्तारण समय सीमा में न होना या गलत जानकारी दर्ज करना की समस्या का निस्तारण हो गया, इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं। उस पर जांच करने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए हैं कि हर स्थिति में जनता की समस्याओं को निस्तारण करना पड़ेगा और लखनऊ में बड़ी संख्या में फरियादी आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? जिलों में बैठे अधिकारी उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? जनता जनार्दन की बात को सुनना पड़ेगा, नहीं तो हम कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार हैं। डेंगू का आंकड़ा शून्य हो गया तो क्या कोविड का आंकड़ा भी जल्द शून्य होगा? देखिए, कोविड पर उत्तर प्रदेश में देश में कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। जो विदेश यात्रा करके यात्री आ रहे हैं उन्हीं के कारण चिंता यहाँ बनी हुई है। हमने आगरा के मरीज को जो 4 दिन पहले मिला था, पॉजिटिव आने के बाद उसको आइसोलेशन में रखा है और जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजा है। वो घर पर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, साधारण दवाएं चल रही, कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। हम पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। मंगलवार को हमने मॉक ड्रिल किया था। हमारे जो व्यवस्थाएं थी वो चाक चौबंद हैं। कुछ अस्पतालों में जहाँ दिक्कतें आई थी उनको हमने सुधार करवाने के निर्देश दिए हैं। हर स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। दवाइयां हमारे पास पर्याप्त हैं और संसाधन भी पर्याप्त है। आखिरी सवाल सर, कोई नया प्रोटोकॉल लाने की भी संभावना तो नहीं? अभी ऐसी स्थिति है नहीं, फिर भी हम प्रदेश के नागरिकों से अपील करते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहन करके जाएं, ये एडवाइस है, और अस्पताल परिसर में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, ये मैंडेटरी है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि ओबीसी आयोग का गठन कर सरकार ने शानदार काम किया है। निषाद ने इसके लिए सीएम योगी को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने आगे कहा कि ओबीसी आयोग के गठन से विपक्ष के मुंह पर ताला लग गया है। धन्यवाद होगा सरकार ने न्यायालय का, हमारे सभी न्यायालय का सम्मान करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद होगा कि उन्होंने जहाँ तक हम ओबीसी के आरक्षण के लिए हम चुनाव नहीं कराएंगे और उन्होंने तुरंत गठन किया।
और उनके मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। और विपक्षियों के मुँह पर ताला है कि जो जिस तरीके की आवाज़ उठाते थे उस पर तुरंत आयोग का गठन